So let's discuss the difference between the heparin and warfarin. Both are anticoagulants, and you all know very well heparin. It is a natural anticoagulant which is present in our bloods. Okay, and that's why blood को एक normal flow रहता है. ओके ब्लड वेसल्स में नॉर्मली फ्लो करता रहता है हमारा पर्टिकुलर ब्लड. कोई कोगुलेशन या फिर कोई क्लॉट फॉर्म नहीं होता है ड्यू टू द हिपैरिन. तो हिपैरिन इट इज़ एंटीकोगुलेंट्स which is present in our blood. Okay, and that's why our blood is not clot during the normal flow in the blood vessels or in the capillaries. Okay, and warfarin ये क्या है हमारा सिंथेटिक क्या है एंटीकोगुलेंट्स है. तो हिपैरिन एंड वारफेरिन दोनों ही हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एंटीकोगुलेंट्स से, यानी कि कोई क्लॉट है लाइक डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है. ओके, या फिर यू से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं ड्यू टू अ काइंड ऑफ ब्लड क्लॉट. तो ब्लड क्लॉट किसी भी अगर कैपिलरीज में होगा तो डेफिनेटली देर इज़ नो यू कैन से सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द टिश्यूज. ओके, तो ये ब्लॉकेज जो है अगर कोई क्लॉट की वजह से है तो डेफिनेटली जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होता है अल्टीमेटली डेथ हो जाते हैं. ओके, तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं इन्फेक्शन बोलते हैं. तो इन्फेक्शन है या फिर यू कैन से काइंड ऑफ जैसे मैंने बोला है कि डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस लीड्स टू अगेन द इन्फेक्शन ऑफ द आवर टिश्यूज़. ओके, देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या फिर नॉर्मल मायोकार्डियल इन्फेक्शन है. तो जितने भी क्लॉट जो होते हैं ना वो क्लॉट को यू कैन से ब्रेक करने के लिए या फिर वो क्लॉट जो फॉर्म हो रहा है उसको रोकने के लिए वी आर यूजिंग द हिपैरिन एंड वारफेरिन इन नाउ डेज. ओके, हिपैरिन नॉर्मली अभी आपने देखा भी होगा जितने भी क्लैक्सन के जो इंजेक्शन है, ऑलरेडी क्लैक्सन इंजेक्शन एक शॉर्ट मैंने प्रिपेयर किया था अपने चैनल्स में, ऑलरेडी अपलोडेड किया है. ओके, तो इंजेक्शन क्लैक्सन 0.6 ml का वो इंजेक्शन था, 60 मिलीग्राम ऑफ उसमें इनॉक्सोपेरिन था. इनॉक्सोपेरिन क्या है अल्टीमेटली हिपैरिन ही है. ओके, तो हिपैरिन अल्टीमेटली नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने नाउ डेज इन आवर डेली प्रैक्टिसेस. ओके, वारफेरिन का भी यूज़ होता है बट यू कैन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हम फॉलो करते हुए वी आर यूजिंग द एंटीकोगुलेंट्स. ओके, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स, देयर आर नंबर ऑफ वार्निंग साइंस. ओके, विच वी हैव टू कंसिडर ड्यूरिंग द हिपैरिन वारफेरिन यू कैन से प्रिस्क्रिप्शन. ओके, तो हिपैरिन नेचुरल हमारा एंटीकोगुलेंट्स है, सिंथेटिक हमारा वारफेरिन है. वी आर प्रिपेयरिंग दिस एंड नेचुरली वी आर collecting this heparin. Okay, it decreases the thrombin and it decreases the vitamin K, and that's why there is no further clot. Okay, or you can say there is no further clotting of the blood. Okay, then we can give the heparin via intravenously or subcutaneously. Mostly we are giving the heparin सबक्यूटेनियसली. अगर इंजेक्शन क्लैक्सन की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा काइंड ऑफ नॉर्मली अभी डी डाइमर जो रेट है, डी डाइमर क्या है ये ऑलरेडी डी डाइमर टेस्ट के ऊपर वीडियो मैंने बनाया है. तो डी डाइमर क्या है, जब जो क्लॉट के जो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा अगर हमारे ब्लड में फैले हुए रहेंगे. ओके, इफ़ देयर इज़ टू मच क्लॉट पार्टिकल्स और यू कैन से पार्टिकल ऑफ क्लॉट आर स्प्रेडिंग इन आवर बॉडी, डेफिनेटली देयर विल बी द हाई लेवल ऑफ द डी डाइमर. तो कोविड के जो पेशेंट थे उनमें क्लॉट होने के चांसेस ज़्यादा थे एंड दैट्स वाई ज़्यादा रहते हैं एंड दैट्स वाई डी डाइमर वैल्यू कोविड पेशेंट का यू कैन से नॉर्मली आपने देखा होगा बढ़ता है. ओके, एंड दैट्स वाई कोविड पेशेंट को हम नॉर्मली इंजेक्शन क्लैक्सन यूज़ करते हैं. तो इंजेक्शन क्लैक्सन अगेन हिपैरिन ही है. ओके, तो हिपैरिन का क्लैक्सन फॉर्म मैंने जैसे आपको बताया वो सबक्यूटेनियसली देते हैं. अदरवाइज जो हिपैरिन का एक अलग से इंजेक्शन आता है. ओके, हिपैरिन एक उसका एक वायल आता है. ओके, तो वो नॉर्मली हम उसको डाइल्यूट करके देते हैं. तो इंट्रावेनसली दो या फिर सबक्यूटेनियसली, ये इसका यू कैन से वे है इस पर्टिकुलर हिपैरिन को देने का. वारफेरिन जो है इसके टैबलेट्स फॉर्म रहते हैं, ओरली इसको हम देते हैं. फास्ट एंड शॉर्ट एक्शन होता है हिपैरिन का, स्लो एंड लॉन्ग एक्शन वारफेरिन का होता है. इट नॉट क्रॉसेज द प्लेसेंटा एंड इट क्रॉसेज द प्लेसेंटा. तो मेजरिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ओके, और एक से टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट बिफोर ड्यूरिंग द हिपैरिन एंड वारफेरिन, बिफोर गिविंग द हिपैरिन एंड वारफेरिन, डेफिनेटली इसको हमें देखना पड़ता है. इट हैम्पर्स द इंट्रिंसिक पाथवे एंड इट हैम्पर्स द एक्सट्रिंसिक पाथवे. तो दोनों का मैकेनिज्म अलग है, दोनों का यू कैन से जो टैबलेट्स है और यू कैन से फॉर्म ऑफ जो मेडिसिन है वो भी अलग है. ओके, और दोनों का जो एक्शन है वो भी अलग अलग है. तो आप देख सकते हो वार्निंग साइन आपको पता होना चाहिए. तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, तो टेल योर डॉक्टर्स इफ़ यू हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग प्रॉब्लम सच बीइंग एट लीस्ट 65 ईयर्स ऑफ एज अगर है, या फिर हैविंग ए हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग अगर पहले से था, एनीमिया है, डायबिटीज़ है या फिर कोई किडनी प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको देना है. ओके, आपको अल्टीमेटली फिजिशियन को बताना है. और वारफेरिन हो या फिर हिपैरिन हो, ड्यूरिंग दैट यू हैव टू
टेल योर डॉक्टर्स बिफोर गिविंग दिस, ओके. तो डॉक्टर्स आपको पूछेंगे, डेफिनेटली आपको पूछेंगे, एंड यू हैव टू से द प्रॉपर आंसर्स, ओके. बिफोर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अनीमिया, और यू कैन से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, अगर प्रीवियस हिस्ट्री है इसकी, तो डेफिनेटली इंजेक्शन क्लैक्सेन या फिर यू कैन से हिपैरिन और वॉरफेरिन के इंस्टेड हम दूसरा सब्सटीट्यूट देंगे. बट डेफिनेटली अगर देने के चांसेस रहेंगे तो देंगे हम, अदरवाइज उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, ओके. इफ द पेशेंट इज हाइडिंग दिस कंडीशन, डेफिनेटली दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ सीरियस effects, okay, of that particular symptoms, okay. So pregnancy warning again, do not take heparin, okay. Sorry, do not take warfarin during the pregnancy period, or you can take do not take warfarin during the pregnancy period, and you can take, a pregnant female can take a kind of heparin during the pregnancy period if there is a clotting problem, okay, or if there is a DVT or pulmonary embolism, whatever. So if the value is, D-dimer value is high, definitely we have to use the heparin injection, not the warfarin, okay. The warfarin is contraindicated in the pregnancy due to it crosses the placenta and it leads to the miscarriages, it leads to the birth defect, it leads to the death of the fetus, okay. So intrauterine fetal death there is chances, and that's why we are not using the warfarin. Instead of that we are using the heparin in the pregnancy period in the pregnant female, okay. There is a chances of calciphylaxis. कैल्सीफाइलेक्सिस मीन्स क्या है, कैल्शियम यूज़ होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा, यू कैन से जो हम एंटीकोगुलेंट जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, दैट लीड्स टू द नॉट कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, ओके. एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ रिजल्ट ऑफ द calciphylaxis. Calciphylaxis means there is a serious condition, is a build-up of calcium in our small blood vessels, and people with kidney diseases are greater risk for this condition, okay. तो CKD पेशेंट है, नॉर्मली हम CKD पेशेंट को नॉर्मली कैल्शियम अगर हाई रहेगा तो देर इज अगेन फर्दर CKD के चांसेस जो होते हैं वो और बढ़ जाते हैं, ओके. एंड दैट्स व्हाई calciphylaxis warning, pregnancy warning, and bleeding problem warning, these are the most important warning before giving the heparin and warfarin, okay. तो it reduces the risk of heart attack and stroke. अगर हिपैरिन और वॉरफेरिन के अगर इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स को वो कम करता है. प्रिवेंट्स एंड ट्रीट द ब्लड क्लॉट विद द एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट. It prevent and treat the blood clot in the part of the body such as legs like DVT, deep vein thrombosis, and in the lungs like pulmonary embolism, and so many blood clots examples, okay. This drug may be used as a part of combination therapies along with that other drug also. Now the most common side effect you should know before taking this medicine or before prescribing this medicine: unusual bruising may happen, unexplainable bruises, ओके. ब्रूजेस मीन्स क्या है, देर इज़ अ लॉस ऑफ यू कैन से जो स्किन है बीनीथ द स्किन, यू विल फील अ काइंड ऑफ सब क्यूटिकुलर ब्लीडिंग, और यू कैन से आपकी स्किन के ऊपर ब्लीडिंग हो, यानी कि जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड विल स्क्वीज आउट, ओके. एंड दैट इज कॉल्ड एज अनएक्सप्लेनेबल ब्रूजेस दैट ग्रो इन साइज. नोज ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. ब्लीडिंग गप्स, bleeding from cut that takes a long time to stop, okay, and heavier than normal menstrual or vaginal bleeding. Pink or brown urine there may happen. Red or black stool, okay, and coughing with blood, okay, that is hemoptysis, okay. Vomiting blood or material that look like a coffee ground. So these are the common side effects of our heparin and the warfarin, okay. Now you have to advise the patient, do not take antiplatelet drug, or you can say NSAIDs drug, antifungal, and you can say a kind of NSAIDs include ibuprofen, indomethacin, diclofenac, okay, pyromeloxicam, okay. There are number of NSAIDs drug we are using nowadays, like PCM वगैरह भी हैं, ओके. तो एनसेड्स के ड्रग बहुत ही पॉपुलर हम यूज़ करते हैं. तो डू नॉट टेक दिस विथ एंटीप्लेटलेट ड्रग एनसेड्स बिकॉज देर इज अगेन टू मच हाई चांसेस ऑफ अ काइंड ऑफ एंटी प्लेटेड एक्शन, ओके. एंड यू कैन से एंटीकोगुलेट एक्शन इनका बढ़ जाता है ड्यू टू दिस ड्रग्स, ओके. एंड दैट्स वाई वी डू नॉट टेक अ काइंड ऑफ एंटीप्लेटेड ड्रग, एनसेड्स, एंटीफंगल, एस्पिरिन, और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं. तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर अवर डिफरेंस बिटवीन द वॉरफेरिन एंड द हिपैरिन. हिपैरिन एंड वॉरफेरिन का दोनों का सिलेक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. एंड अगर हमें डिफरेंस पता होगा तो डेफिनेटली वी कैन गिव द वी विल नॉट कन्फ्यूज वेदर वी हैव टू गिव द हिपैरिन एंड वॉरफेरिन, ओके. दोनों ही हम नॉर्मली कॉमनली यूज़ करते हैं अपने नाउडेज प्रैक्टिसेस में. जैसे मैंने आपको बताया, वॉरफेरिन इट क्रॉसेज द प्लेसेंटा एंड लीड्स टू द मिसकैरेजेस, एबॉर्शन एंड बर्थ डिफेक्ट, और यू कैन से इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ. बट
हिपैरिन जो है हम प्रेगनेंसी पीरियड में दे सकते हैं. इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा and that's why there is you can say it the effect of the heparin is not over the baby. Okay, so that is all about for our difference between the heparin and warfarin. If you have any kind of query regarding this heparin and warfarin or any of the my video, definitely you can ask me in comment box. Okay, that is all about for our today's class.